नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम खास मुलाकात। खास मुलाकात में हम बात करेंगे समाजसेवी मनोज प्रजापति से। मनोज प्रजापति बारां के रहने वाले हैं। न तो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, न ही कोई इनको अथाह संपत्ति इनके पैतृक मिली है और न ही कहीं अलादीन के चिराग से इनकी कोई लॉटरी खुली है। खुद मेहनत मजदूरी करते हैं और उसके बाद इन्होंने अपना कारोबार स्टार्ट किया और कारोबार शुरू करने के साथ ही जो आमदनी हुई उसके साथ ही इन्होंने तय किया कि मैं अपनी आय का 60% जो है आम गरीब लोगों पर खर्च करूंगा। और कोरोना के चलते इन्होंने जब लोगों की परेशानियां देखी, मजबूरियां देखी, तो इनके मन में आया कि क्यों नहीं इस समय लोगों की ज़रूरत है सहायता करने की, उन्हें भोजन उपलब्ध कराने की, उन्हें सब तरह का किराया आने जाने का परिवहन व्यवस्था कराने की। तो इसी ललक में मनोज प्रजापति ने मानवीयता को ध्यान में रखते हुए और अपना सब कुछ जो इन्होंने कमाया था उस कमाई के साथ इन्होंने तय कर लिया कि 60% अपना कमाई का हिस्सा गरीबों पर खर्च करना है। और तब से लगातार गरीब लोगों की, मजबूर लोगों की सेवा कर रहे हैं। कई स्कूलों में इन्होंने भवन निर्माण भी करवाए हैं, मंदिरों में भी काम करवा रहे हैं, बालिकाओं की शादी का भी इनका ख्याल है और ये चाहते हैं कि प्रशासन इन्हें फिर अनुमति देगा तो ये वापस फिर से भोजन की व्यवस्था गरीबों के लिए करेंगे जो पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, जिनके पास 2 जून की रोटी का जुगाड़ नहीं हो पाता है। इन्हीं तमाम बातों के से चर्चा के लिए मेरे साथ मनोज जी जुड़ रहे हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है वो तो अपने चैरिटी निकालते हैं, लेकिन खुद आपने सब कुछ अपनी मेहनत से खड़ा किया है। एक सामान्य कारोबारी हैं, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं चल रहा, उसके बावजूद आपने जिस तरह की सोच रखी, क्या रहा इसके पीछे आपका कारण मनोज जी? सर, पहले तो मैं आप एवन टीवी वाले को मैं धन्यवाद देता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे आने का मौका दिया। जी बिल्कुल। हाँ, और दूसरी ये करता हूँ, मेरे माता पिता ने मेरे को जन्म दे के बहुत अच्छा किया, तो आज मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच बैठा हुआ हूँ। जी। तो सर, मैं कोई ज़्यादा बड़ा यूँ पैसे वाला नहीं हूँ, जो कमाता हूँ तो उसमें से खर्च करना मेरा लक्ष्य हो गया। तो सर, ऐसे मैं काम कर रहा था, काम करते करते मेरे मन में सोच आई, एक दिन मैं बीमार पड़ गया। जी। तो बीमार पड़ने के बाद डॉक्टरों ने मेरे घर वालों को कह दिया, भाई 10% ही बचेंगे। जी। उसके बाद मेरे दिल में अचानक ही आवाज़ आई, तो मैंने हॉस्पिटल में मेरे घर वालों से कहा, तुम मेरे से दूर क्यों हो, मैं मरूंगा तो मर जाऊंगा। जी। मैंने ऐसे करके मेरे घर वालों को और मेरे दोस्त थे जो आए हुए थे मेरी जान निकलने के लिए दुआ मतलब इंतज़ार कर रहे थे। तो मैंने अपने सुनलक गांव में एक मंदिर है खेमजी महाराज का जी और बालूएड़ा चौकी हनुमान जी का, उन दोनों का नाम लिया मैंने। तो आधे घंटे में जैसे पिक्चरों की तरह चमत्कार होता है, जैसे मेरे जीवन में चमत्कार हो गया जी। तो सर, इसके आगे मैंने ऊपर वाले से ये दुआ की थी कि मेरे अभी छोटे छोटे बच्ची है जी। तो अभी मेरे को 12 साल की ज़िंदगी दो जी। जिसमें तो उन्होंने मेरी पुकार सुन ली ऊपर वाले ने और मेरे को जीवन दान दे दिया। जी। तो सर, उसके बाद मैंने जो मंदिर के लिए जो बोला था, जो खता भंडारा जो भी कराया जी। है ना, 10-15-20 गांव हैं, उनमें मैंने करा दिया था। उसके बाद फिर मैंने बालूएड़ा वहाँ भी गया, मेरी मन्नत थी तो मैंने मेरी मन्नत को पूरा किया। फिर उसके बाद वहाँ भी मैंने ऐसा ही करा, बालूएड़ा चौकी सांगोत के पास है जी। तो वहाँ भी मैंने इसी तरह अपने इससे वहाँ भी ऐसा भंडारा मैंने 10-15 गाँवों में करा। फिर उसके बाद मैंने मेरे बच्चों के लिए बोला था कि भाई मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है
और अगर वो जाएगा तो मैं इनके लिए खुद करना है, तो मेरे बच्चों के लिए पर्याप्त मैंने मकान सब बनो के उनके नाम करवा दिए। एक दो जो भी है जो मेरे नाम है, वो बाकी उसके बाद मैंने सोचा कि अब पैसे हो जाएंगे ज़्यादा तो क्या करेंगे, तो मेरे दिल में भाई अपनी ज़िंदगी तो कम है ही सही जी। तो इसीलिए मैंने उन कार्यों को धर्म में रुचि बढ़ा ली। उसके बाद सर बढ़ाते बढ़ाते मेरे फिर कोरोना जैसी महामारी आ गई सर। हाँ। तो कोरोना महामारी आते मैंने देखे आदमियों को, मैंने कि कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे पैदल जा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। तो मैं रोड पे 4 लेन भी मैंने उनको खाना वाना खिलाया, पानी वानी पिलाया। उसके बाद मैंने हॉस्पिटल में भी मेरा कार्य शुरू कर दिया खाने खिलाने का जी। तो अब कर्मचारी तो क्या है, कभी आते नहीं आते, तो मेरे को भी काम करना पड़ता था वहाँ पे। जी। तो ऐसे चलता रहा। फिर जैसे आदेश आया कि भाई सब खाना पाना बंद कर दो, और इसके बाद जो कलेक्टर साहब ने बोला तो हमने खाना बंद कर दिया। मदन जी, आपको लगता है क्योंकि कोरोना के दौरान सारे मंदिर मस्जिद सब बंद हो गए थे, लोग कह रहे थे भगवान कैद हो गए, और आप कह रहे हो भगवान ने आपको चमत्कार दिखाया और उसके बाद आपने सेवा शुरू चालू कर दी? सर मैं तो यही मानता हूँ, मेरे को चमत्कार दिखाया जब भी मैं यहाँ पे आपके पास बैठा हुआ हूँ जी। नहीं तो सर मेरी तो डॉक्टरों ने मना कर दी। आईसीयू में थे आप? आईसीयू में थे। पहले तो मोदी जो कोटा में मोदी खुला था उसमें था, उन्होंने इलाज के लिए मना कर दिया था। फिर उसके बाद गए के पारिक पे, वहाँ भी मना कर दिया। तो फिर उसके बाद वहाँ थे MBS में, वहाँ पे मेरे को जेला तो साइन फुल उनके कमरे में डाल दिया था मेरे को। जी। तो ऐसे करके मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ी है, मतलब ऊपर वाले ने। कोरोना में आपने देखा कि बहुत सारे लोग पैदल जा रहे हैं, भूखे प्यासे जा रहे हैं, तब फिर और ज़्यादा लगा होगा कि अब मेरे को और लगा हो गया कि मरना तो है ही सही। जी। है ना, सबको मरना है, ऐसी बीमारी महामारी है। तो इसीलिए मैंने मेरा ये वाला धर्म मतलब चालू कर दिया सर। तो फिर इसके बाद जैसे जैसे मैं करता गया, फिर जैसे उन्होंने कलेक्टर साहब ने आदेश दिया कि भाई आप खाना बंद कर दो, तो नोटिस आए सबके पास, हमने खाना बंद कर दिया। फिर उन्होंने मीटिंग ली, पूरे व्यापारी हमारे को बना के दो, तो सर हमने उनको 200 पैकेट डेली के बना के देते थे उनके। मतलब आपका लक्ष्य तो ये था कि जब तक आपको इजाज़त मिले आप उनकी लोगों को निःशुल्क भोजन कराते रहते। हाँ। आप लोग किसी से मदद लेते थे आर्थिक रूप से या खुद की जेब से? नहीं सर, मैंने क्या है, जैसे मैं 100 रुपये कमाता हूँ तो 60 रुपये मैं खर्च करता हूँ साहब। पैसा क्या काम बहुत बढ़िया बात है मनोज जी, आपने कहा कि मैं अगर 100 रुपये कमाता हूँ तो उसमें से 60 रुपया धर्म खाते में खर्च करता हूँ, सिर्फ 40 रुपये ही अपने परिवार को देता हूँ जिससे उनका गुजर बसर कर सके। मनोज जी से चर्चा जारी। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। हम बात करते हैं खास मुलाकात में मनोज प्रजापति जी से। मनोज जी, आपने कोरोना के दौरान जो काम स्टार्ट किया, लोगों को भोजन कराना, लोगों की सहायता करना, मदद करना, आपको लगता है कोरोना के दौरान लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी? उनको देख के भी आपका मन पसीजा होगा, आपको लगा अब लगातार मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए। हालांकि ऐसे समय लोग, बहुत सारे ऐसे व्यवसायी भी थे, कारोबारी भी थे जो लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा भी उठा रहे थे, और ऐसी स्थिति में एक मानवीय दृष्टिकोण रखना बहुत बड़ा जो है उपकार का काम होता है, और आपने वो निभाया, मानव धर्म ने आपने निभाया। परेशानियां भी आई होगी आपको इस दौरान? सर बहुत सारी परेशानियां आई। तो मैं रोड पे जाके उनको नंगे पैर, कोई कैसे, कोई मोटरसाइकिल से, कोई पैदल दूर दूर तक जा रहे थे सर, तो उनको रुका के हम क्या नाम से गोल गुंडा बना के और उनको खाना भी खिला रहे थे, और भाई रुको, और साधन जैसे साधन भी आता था तो उनमें बिठान के बेचते थे उनको, और तो वह दौर बहुत ख़राब निकला सर। तो इसके अलावा फिर उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि पूछो मत आप, यानी कि संसार ही उचड़ गया, पूरी धरती पल्ले पे आ गई सर जी। तो इसीलिए सर मेरा तो उसमें उन लोगों में जो देखा, जो मेरे को ऐसा लगा जैसे तो मैं इस ज़िंदगी से इन्हीं की तरह ऊपर पला बड़ा हूँ, जो आज ये भुगत रहे हैं सर। जी बिल्कुल। तो सर इसके अलावा मैंने पूरा ध्यान इनके ऊपर ही लगा दिया, और आगे भी इनके लिए लगाता रहूँगा।
फिर उसके बाद हमने वापस वहाँ खाना हॉस्पिटल में हमने जैसे वो हो गए, उनमें लगातार 8-15 दिन हुआ था ये काम। उसके बाद फिर हमने हॉस्पिटल में वापस खाना चालू कर दिया था। अस्पतालों में चालू कर दिया, गरीब लोगों को निःशुल्क भोजन हाँ, करा रहे थे। निःशुल्क बहुत सारे हैं सर, जैसे ठेला वाले हैं, कोई के जी, कोई जी। हॉस्पिटल वाले हैं, तो उनको खाना नहीं मिल रहा था उस टाइम। क्या था सर, क्योंकि दुकानें नहीं खुल रही थी, जी बिल्कुल, काम धंधा भी नहीं था लोगों को। हाँ, और आदमी काम करने के लिए भी तैयार नहीं था कभी मेरे कोरोना हो जाए। जी जी। तो इसी चक्कर में मैं सुबह आता था और रात को 9-10 बजे करीब जाता था। हालांकि जो जो प्रशासन है वह बहुत टाइट था हमारे 12 का। जी जी। तो इस बीच भी मेरे काम को नहीं छोड़ा सर मैंने। हम्म। फिर उसके बाद आगे, उसके बाद ये कोरोना जैसे अभी चल ही रहा है, तो उसके बाद फिर मैं मंदिर में जहाँ मेरे को ज़िंदगी दी थी वहाँ चला गया, वहाँ कार्य कराता रहा। अभी भी मेरा कार्य वहाँ पे चालू है। मनोज जी, अब क्या सोचते हो और किस तरह का काम करना चाहते हो? क्योंकि देखो पैसा कमा रहे हो, बिजनेस भी आपका भगवान की दया से अच्छा चल रहा है, आप किस दिशा में जाना चाह रहे हो? क्या अब लग रहा है कुछ और स्कूलों में कुछ काम कराना चाहते हो, या बच्चियों की जो गरीब बच्चियां उनकी शादी कराना चाहते हो? हाँ सर, या किस तरह का लक्ष्य लिया आपने? सर अभी क्या था, ये कोरोना नहीं होता जब भी मैं ये काम करता, जी तो अब ये कोरोना हो गया, तो मेरा जो कलेक्टर साहब ने, जो प्रशासन ने जो आदेश दिया उसके इसके पालना के हिसाब से चला सर मैं। जी बिल्कुल। अब तो मैंने मेरा ये जो मैं कराता हूँ खता भंडारा कराता हूँ, तो उसमें मैंने सोचा था भाई जो गरीब बच्चे हैं जिनके आगे पीछे कोई भी नहीं है, हाँ हाँ। तो उनका शादी का भी लक्ष्य मैंने रखा था। जी जी। तो अब वो जैसे ये पूरा हो जाएगा उसके पाबंदी बाद, हट जाएगी तो फिर आप शादियां भी हाँ, शादियाँ कराऊंगा। वहीं मेरा खता तो होना जरूरी है, भंडारा होना जरूरी है। तो जैसे 10-20 जने आगे उनको सामान भी मेरे हिसाब से जो भी 5 बर्तन है, भी आप भी हाँ मैं दूंगा। पलंग वलंग जो भी है, जो 5 बर्तन जो देते हैं सम्मेलन में, उस हिसाब से सर मैं दूंगा। तो आगे भी यही है। और फिर इसके अलावा मैं कई स्कूलों में भी गया हूँ, जी जी। तो हेड मास्टरों ने कहा कि यहाँ आओ, तो मैं वहाँ भी गया हूँ। जी तो सुनलक गांव में एक स्कूल है, हाँ, तो वहाँ पे, शौचालय नहीं होंगे स्कूलों में। हाँ, तो वहाँ पे गया था मैं। तो उन्होंने कहा कि ये कभी ये छत टूटी हुई है, तो इसके लिए मरम्मत अपन इसको छुड़ा के दोबारा बन के आप बनाओ, कि हम क्या प्रस्ताव ले लेते हैं, उसके बाद आपको बुलाते जी हैं। जी। तो मैं वहाँ भी बोल के आया हूँ, अगर ये हो जाएगा तो नीचे से मैं, और जो इसका माल मीटर है पूरा, तो वहाँ मंदिर पे जहाँ मेरा जीवन दान दिया था वहाँ पे माल मीटर वहाँ जाएगा, अगर आपके यहाँ से हो तो उन्होंने कहा हम प्रस्ताव ले लेते हैं। उसके बाद फिर दूसरे स्कूल में गया मैं, वहाँ पे बम्बुलिया, जो वहाँ से मेरा गांव अपने गजनपुरा बम्बुलिया है, जी जी। 12 से अदालत के पास ही अड़वाए हैं। जी जी। तो सर वहाँ पे मैंने टॉयलेट, क्या है, थोड़े ऐसे हो रहे हैं, कोई छुड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसमें बच्चे पेशाब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैंने ये भी निर्णय लिया, पहले शुरुआत मेरे गांव से करूं मैं। जी तो उनके लिए टॉयलेट भी बना के देने की मैं प्लानिंग कर है रहा हूँ, आपकी? मेरे कोशिश कर रहा हूँ सर। क्योंकि समाज सेवा के बाद थोड़ा पैसा आ जाता है तो हर आदमी सोचता है कि मैं कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लूं और फिर मैं राजनीति में चला जाऊं। मनोज जी, आप भी कुछ इस तरह का ख्याल रखते हैं कि राजनीति में जाएंगे, या राजनीति को पसंद नहीं करते, या कोई क्या है? नहीं सर, आज दिन तक मैं न तो किसी के साथ गया हूँ, न किसी की रैली में गया हूँ, न पार्टी पॉलिसी में गया हूँ। हाँ, काम के लिए ज़रूर गया हूँ, भाई ये काम करना है मेरे को। जैसे खाना के लिए मैंने कि भाई अंदर हॉस्पिटल में मेरे को जगह मिल जाए तो मेरा किराया नहीं लगे, इसलिए मैं गया था 1-2 बजे किसी के पास, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने बाहर किराए पे ले लिया आपने? किराए पे लेके वो लगा लिया मैंने, और वहीं खाना वितरित करता था मैं। राजनीति में जाने का कोई विचार थोड़ी है? नहीं है सर, नहीं है। राजनीति क्या करेंगे ऐसे, अपन तो क्या। नहीं तो लोगों का लक्ष्य रहता है कि समाज सेवा के बाद में पैसा आ जाता है तो वो राजनीति में जाता है। नहीं सर, अगर मैं राजनीति में जाता तो ये काम थोड़ी करता मैं। और जो है अब जो है काम आपका अस्पतालों में सेवा सुरक्षा का अब वापस स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्कूलों में शौचालय नहीं है, बहुत सारे स्कूलों में। हाँ, नहीं है सर। तो क्योंकि वो लगातार बच्चियां उसके चक्कर में स्कूल छोड़ देती है। हाँ, छोड़ हालांकि देती है। सरकारें लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार भी चाहती है कि भामाशाह आगे आए। आप जैसे भामाशाह आगे आएंगे
तो ये आगे, क्योंकि अगर आप 12 जिले में भी करा देते हैं तो एक बहुत बड़ी बात होगी। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके गांव के अलावा 12 जिले में जो दूसरे अन्य स्कूल है, क्योंकि वहाँ पे आदिवासी बेल्ट बहुत ज़्यादा है, ऐसी स्थिति में उनको बहुत रिक्वायरमेंट है, लगता करेंगे आप लोग? सर पहले तो मैं मेरे गांव से जो शुरुआत गजनपुर करेंगे। बम्बुलिया है और सुनलक है वहाँ से स्टार्ट करूँगा सर। और पहले यहाँ का कार्य करके फिर दूसरी जगह पहुँचूँगा सर। एक साथ पूरा काम नहीं होता, जी जी। धीरे धीरे इंसान एक से एक काम करता रहता है। तो इसके लिए मैं जहाँ भी पहले यहाँ काम करके फिर आगे बढ़ूँगा सर। किसी को मानते हैं आप? आपको किसी ने प्रेरणा दी? घर वाले कुछ नाराज विरोध करते होंगे कि आप सारा कमाई तो इधर लगा रहे हो, नहीं नहीं हमारे कुछ नहीं दे रहे हो? नहीं सर, मेरे घर वालों से भी बोल रखा है, मैं जो करूं, मैं कोई अंडसंड काम तो करता नहीं हूं। जी बिल्कुल। मैं गरीबों को भलाई के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। जी जी। तो इसीलिए वो मेरे घर वाले भी मेरे से कुछ भी नहीं कहते। नहीं, उनको लगता होगा कि कमाई 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, 40,000 घर पे दे रहे हैं, 60,000 रुपये खर्च कर रहे हैं बाहर, तो कहीं विरोध होता हो परिवार में? नहीं होता सर। मेरे घर में ऐसा कोई काम ही नहीं है। जो फाइनल कर लेता हूँ सर, वही मेरे उनके लिए भी यही काम है। आप कहीं जिला प्रशासन से कोई अनुमति मांगेंगे स्कूलों के लिए और जो भोजन व्यवस्था चालू करने हाँ के लिए? सर, मैं उन जाऊंगा और लेटर पेड पे लिख के दूंगा सर। और जिसके बाद उनसे अगर वो इजाज़त देंगे तो मैं लेटरिन बाथरूम का काम कराने के लिए भी स्कूलों में मैं करूँगा। हाँ, मंदिरों में भी काम करवा रहे हैं? मंदिरों में भी काम कराऊँगा सर। किस में सबसे ज़्यादा आनंद आ रहा है आपको? अभी सेवा का काम जो कर रहे हो, इसमें ज़्यादा आनंद आ रहा है, जो आप व्यवसाय करते हो उसमें ज़्यादा आ रहा है? सर सेवा का भी आनंद आता है, और सेवा का इसलिए आनंद आता है क्योंकि कोई गरीब आदमी जी। तो दुखी हो के अगर कोई खुश हो के जैसे खाना खाता है, अपन देते हैं उसको खाना, और तो वह अपन को आगे बढ़ने की यूँ कहते हैं भाई तुम 1000 साल जियो, ऐसी दुआ देते हैं सब लोग। ठीक बात है। तो उसमें खुशी मिलती है आपको? हाँ, बहुत खुशी मिलती है साहब। इस दौरान आपने मजदूरों के आवागमन में भी हेल्प की होगी, क्योंकि बहुत सारे मजदूर अपने घर नहीं जा पा रहे थे उस समय जब प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी। नहीं सर, हम करते पर कोई आगे बॉर्डर पे जाने नहीं दे रहा था। बॉर्डर पे छोड़ रहे थे वो लोग, आगे नहीं जाने दे रहे थे। नहीं तो ये भी सेवा करते हम सब। लेकिन उनको देख के आपका मन जरूर पसीजा? हाँ सर, कोई का छोरा ये खांधे पे, कोई इस पे, कोई पीछे, ऐसे करके सर हमने बहुत तकलीफ देखी उन लोगों के लिए, और उनको भी बहुत तकलीफ हुई है सर। मतलब कोई उन पे ध्यान नहीं दे रहा था सर। हाँ, आपको लगता है भगवान आपको और कुछ दे तो और ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे आप? हाँ आपकी सर। मानसिकता यही है? आप चाहते हैं दूसरे जो लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, धनाढ्य लोग हैं, और बहुत ज़्यादा बड़े कारोबारी हैं, वो भी इस तरह के काम करें? नहीं सर, उनको ये काम करना चाहिए सर। जब मैं छोटा से छोटा आदमी इतना बड़ा काम करके और आगे बढ़ सकता हूँ, तो उनको तो कहना है कितने दिनों से उनके पास क्या क्या पूंजी है क्या नहीं है, कोई साथ तो ले जा नहीं जाएगा, सब यहाँ का यहीं रह जाएगा। जी। पर आदमी की सोच होती है सर। बिल्कुल मनोज जी, आप A1 टीवी में पधारे, आपने अपनी बात रखी कि कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा धनाढ्य हो, कोई भी व्यक्ति अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाएगा। यहीं से कमाया है, यहीं पर अगर गरीबों की सेवा सुरक्षा में खर्च करेगा तो उसको जो गरीब है वो दुआएं देंगे और दीर्घायु होगा। और क्योंकि सभी लोग इस तरह की सोच अगर रखें तो वाकई में दुनिया में कोई परेशान नहीं रह सकता। गरीब, कमज़ोर जो लोग हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनकी मदद हो सकेगी। आप जैसे जो नव व्यापारी है, नए उभरते हुए समाज सेवी हैं, उनसे भी लोग प्रेरणा लेवें, जो हमारे समाज में एक से बढ़कर एक भामाशाह हैं। उनको भी इस तरह के कार्यों में आगे आना चाहिए, और भविष्य में मनोज जी की तरह, और हम भी चाहते हैं कि मनोज जी आगे भी लोगों को ऐसे ही भोजन कराते रहें, उनके रहने का इंतजाम करते रहें, बच्चियों के लिए टॉयलेट्स बनाएं, उनके जो गरीब बच्चियां उनकी शादियां कराएं, और जितने भी समाज सेवा के काम हैं मनोज जी अपने ट्रस्ट के माध्यम से करें, और ये अपने काम में सफल हो। खास मुलाकात में आज के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी।